हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से एक और 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के न्यूट्रिशन में चलते हैं। उससे कुछ एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चंस 2-3 मैं लेकर आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं अमीबा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं डाली थी पहले भी। यहाँ पे कुछ और 1-2 क्वेश्चन मैं ट्राई कर रही हूँ, शायद आप लोग को काम आ जाए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन का था अमीबा सोज विच काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। आई थिंक सारे लोगों को मालूम होगा कि अमीबा में न्यूट्रिशन का टाइप जो है वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग के जैसा है, यानी होलोजोइक टाइप। होलोजोइक टाइप या हेट्रोट्रॉप्स। तो हेट्रोट्रॉप्स में ही पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड होलोजोइक टाइप। तो ये होलोजोइक टाइप का हो जाएगा अमीबा में भी, लाइक ह्यूमन बीइंग। ये हो गया आपका। ऐसे अगर होलोजोइक नहीं रहे तो फिर हेट्रोट्रॉप लिखेंगे, और नहीं तो फिर होलोजोइक लिखेंगे। हेट्रोट्रॉप में भी अगर दिया हुआ है अलग अलग पैरासाइट, सैप्रोफाइट, होलोजोइक, तो होलोजोइक ही लिखेंगे हम लोग। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन का था द प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग फूड एंड वाटर इन अमीबा इज कॉल्ड। अमीबा में फूड और वाटर इनगल्फ होलोजोइक टाइप है, तो इनटेक करता है भोजन को, फूड मटेरियल को। तो फूड मटेरियल में क्या हो सकता है? फूड में सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। न्यूट्रिशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसे ह्यूमन बीइंग खाते हैं वैसे ही अमीबा भी खाता है, लेकिन अमीबा यूनिसेलुलर है, इसको दिमाग में रखना है। तो उसका सिंगल सेल ही सारा एक्टिविटी कंप्लीट करता है। अब यहाँ पे पहले तो दिमाग में लाना है आपको कि कैसे लोकोमोशन होता है। तो टेम्पोररी फॉल्स फूड का फॉर्मेशन करता है, दैट इज स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया के द्वारा फिर भोजन को इनगल्फ करता है, अपने शरीर के अंदर ले लेता है। तो ये तो प्रोसेस हो गया। अब इसे क्या कहते हैं? तो ये प्रोसेस जो है दैट्स कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। भोजन को या किसी भी सब्सटेंस को, मटेरियल को शरीर के अंदर लेना और शरीर से बाहर निकालना। तो ये इनगल्फिंग फूड मीन्स क्या हो गया? एंडोसाइटोसिस। भोजन को शरीर के अंदर लेना, फूड मटेरियल को, दैट इज एंडोसाइटोसिस। इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन कर दी हूँ। इनगल्फिंग सब्सटेंसेस या पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं आप। इनगल्फिंग सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स इन फूड वैक्यूल कहाँ लेते हैं? फूड वैक्यूल बनाते हैं स्यूडोपोडिया से और उसी के अंदर इनगल्फ करते हैं यूजिंग टेम्पोररी एक्सटेंशंस। टेम्पोररी एक्सटेंशन क्या है? दैट इज स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया या फॉल्स फूड है ना, स्यूडोपोडिया या फॉल्स फूड इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। यानी फूड पार्टिकल्स को जो इनगल्फ करते हैं शरीर के अंदर, स्यूडोपोडिया के द्वारा ले जाते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। यानी भोजन इनटेक करने का प्रोसेस जो अमीबा में है दैट इज एंडोसाइटोसिस। किसके द्वारा करता है वो भी इसमें आपका हो गया, स्यूडोपोडिया के द्वारा। स्यूडोपोडिया क्या है ये भी आपका हो गया। टेम्पोररी एक्सटेंशन, परमानेंट नहीं है पैर उसका। तो ये हो गया द प्रोसेस ऑफ इंगल्फिंग फूड एंड वाटर इन अमीबा इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अगर एंडोसाइटोसिस नहीं है तो फिर उसमें भी देखिए आगे एंडोसाइटोसिस, दो कलेक्टिवली 2 वर्ड्स मेक एंडोसाइटोसिस एंड दैट वर्ड इज फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। अब आ जाइए यहाँ पे, एंडोसाइटोसिस वर्ड बना हुआ है फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस से, है ना। यहाँ पे मैं लिख दी हूँ बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। कौन कलेक्टिवली कॉल्ड? फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। अब देखिए दोनों को, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस मिला करके एंडोसाइटोसिस हो गया, एक वर्ड, उसमें 2 वर्ड निकले। अब ये दोनों वर्ड किस आधार पे निकले? सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म के आधार पर। फूड मटेरियल जो है वो किस फॉर्म में इनगल्फ कर रहा है? सॉलिड फॉर्म में कर रहा है कि लिक्विड ड्रॉपलेट या न्यूट्रिशन के फॉर्म में कर रहा है?
अगर सॉलिड पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, ज्यादातर बैक्टीरिया को ही खाता है, ये अपने से छोटे सब्सटेंस या पार्टिकल्स को ही खाएगा। तो सॉलिड पार्टिकल्स लाइक बैक्टीरिया, अगर ऐसे पार्टिकल्स को ये इनगल्फ करता है, यानी सॉलिड फॉर्म में इसका फूड मटेरियल है, बैक्टीरिया के अलावा और भी कुछ हो सकता है, बट अगर वो सॉलिड फॉर्म में है, देन दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस के लिए एक और कॉमन टर्म है, दैट इज सेल ईटिंग। सॉरी, क्या है? सेल ईटिंग, यानी सेल ने खाया सॉलिड फॉर्म में अगर फूड मटेरियल है तो ये हो गया फैगोसाइटोसिस, अगर सॉलिड पार्टिकल्स को ये इनगल्फ करता है, और उसे कॉमन टर्म उसके लिए है सेल ईटिंग, फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग। अब सेकेंड टर्म है पिनोसाइटोसिस। इसमें क्या है? टेक्स लिक्विड ड्रॉपलेट एंड डिजॉल्व सॉल्यूट्स। अगर फूड मटेरियल लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड ड्रॉपलेट, चूंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म खुद ही है तो ड्रॉपलेट के फॉर्म में ही, यानी छोटे छोटे बूंदों के फॉर्म में ही इनगल्फ करेगा या इंटेक करेगा। तो कहता है टेक्स लिक्विड ड्रॉपलेट्स एंड डिजॉल्व सॉल्यूट्स, या घुले हुए सॉलिड्स, लिक्विड फॉर्म में ही सॉलिड्स अगर घुले हुए हैं, जैसे पानी में हम चीनी घोल दें, पानी में ग्लूकोज घोल दें, उसको हम इनटेक करें, तो वो क्या हो जाएगा? ड्रिंकिंग हो जाएगा। तो उसी तरह से कहता है कि अगर फूड मटेरियल का या फूड का फॉर्म सॉलिड हो, देन दैट इज फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग, और अगर लिक्विड फॉर्म में हो, ड्रॉपलेट या डिजॉल्व सॉल्यूट के फॉर्म में हो, दैट इज पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये दोनों को मिला करके हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अगर ये दोनों टर्म नहीं है, सिर्फ फूड मटेरियल को कैसे इनगल्फ करते हैं, देन एंडोसाइटोसिस। लेकिन अगर सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म अलग अलग करके आपका क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन में नीचे चॉइस फिर ढूंढ लेना होगा आपको कि सॉलिड फॉर्म का पूछ रहा है तो फिर नीचे फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग है कि नहीं, लिक्विड फॉर्म का पूछ रहा है तो नीचे पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग है कि नहीं। अगर ये दोनों का कोई भी नहीं है तो फिर एंडोसाइटोसिस ही ढूंढेंगे हम। इसमें तो खाना पीना सब आ जाता है, लेकिन अलग अलग सॉलिड फॉर्म में इंटेक करता है ये पूछता है, देन दैट इज फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग। एंड लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड ड्रॉपलेट के फॉर्म में या डिजॉल्व सॉल्यूट के फॉर्म में, जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, एंजाइम्स भी हो सकते हैं लिक्विड फॉर्म में, तो इसे पिनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। तो ये हो गया क्या? प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग फूड एंड वाटर इन अमीबा। दोनों साथ साथ है तो एंडोसाइटोसिस हम कह सकते हैं, या कहेंगे ही। अगर दोनों का एक साथ पूछता है तो यही कहेंगे एंडोसाइटोसिस। अगर दोनों का अलग अलग पूछता है, देन फैगोसाइटोसिस और सेल ईटिंग, एंड पिनोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग। तो ये हो गया अमीबा का, ये न्यूट्रिशन का टाइप हो गया, होलोजोइक टाइप का, लाइक ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स सब में क्या होता है? होलोजोइक टाइप का होता है। और प्रोसेस हो गया अमीबा का एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस सेल ईटिंग, पिनोसाइटोसिस सेल ड्रिंकिंग। दोनों में क्या क्या हो सकते हैं वो भी एग्जांपल आपका इसमें हो गया। किसके द्वारा इनटेक करता है? टेम्पोररी एक्सटेंशन के द्वारा, दैट इज सीडोपोडिया और फॉल्स फूड। इसमें 3-4 क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब आ जाइए, ये तो हो गया। अच्छा, इसमें अगर एक्सक्रीशन होता है तो वो सेल मेम्ब्रेन रप्चर होकर के होता है, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। उसे एक्सोसाइटोसिस कहते हैं। ये एंडोसाइटोसिस हुआ, और अगर बाहर निकला तो एक्सोसाइटोसिस हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, वेयर डज डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिन इन ह्यूमन बॉडी। अब हम लोग चलते हैं ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि अमीबा से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पहले भी मैं डाली हूँ, जिसमें कि सीक्वेंस 4 सीक्वेंस ही दिया है। 5 होते हैं ऐसे, तो 4 ही दिया है। एक बीच में
गलत दे दिया है, तो जो सही सीक्वेंस है उसी को हम लोग चूज करेंगे। फिर ये न्यूट्रिशन का टाइप हो गया, कैसे इंटेक करता है, स्यूडोपोडिया भी हो गया, फाइगोसाइटोसिस में क्या हो सकते हैं, पिनोसाइटोसिस में क्या हो सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसमें से निकल आते हैं। अब आ जाइए ह्यूमन न्यूट्रिशन में, ह्यूमन बीइंग के में डाइजेशन किस तरह से होता है। तो पूछता है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है ह्यूमन बीइंग में। वेल नोन है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिएगा, या परहैप्स अब तो कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि एग्जाम सर पे है। डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। हम लोग मुंह में खाना खाते हैं और उसको चबाना शुरू करते हैं। चबाने के साथ साथ क्या होता है, ये लार ग्रंथियों से, सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलते हैं, लार जिसको बोलते हैं, और उसमें क्या होता है, एंजाइम्स, दैट इज अमाइलेज, है ना। थोड़ा सा ऊपर वाला मैं मिटा दे रही हूं, साफ साफ ऊपर में लिख जाएगा। ये नीचे का क्वेश्चन जो है इसको मैं ऊपर कर देती हूँ, क्वेश्चन छोड़ दे रही। वेयर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिन इन ह्यूमन बीइंग। पूछता है डाइजेशन कहाँ, ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन, ह्यूमन में क्या पूछता है, डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, बट किसका डाइजेशन, तो स्टार्च का डाइजेशन ऑफ स्टार्च। कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से। माउथ से स्टार्ट होता है, उसको हम लोग चबाते हैं, च्यूइंग, वो तो फिजिकल डाइजेशन हो गया। केमिकल डाइजेशन, ये माउथ से केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है, तो इससे केमिकल डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है, सिर्फ फिजिकल डाइजेशन नहीं। केमिकल ब्रेकडाउन या केमिकल डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ये माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। एक फिजिकल डाइजेशन हुआ, इसको भी दिमाग में रखिएगा, उसको चबाना, दांत से, ये जीभ से उसको मिलाना, मिक्सअप करना, बोलस फॉर्मेशन करना। लेकिन कहता है कि स्टार्च का केमिकल डाइजेशन भी, ब्रेकडाउन ऑफ फूड कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से ही, माउथ से ही स्टार्ट होता है। किससे, contains contain salivary amylase, है ना। इसमें सलाइवा में क्या होता है, सलाइवरी एमाइलेज, एमाइलेज, और ये एमाइलेज क्या करता है, डाइजेशन करता है किसका, ये किसका डाइजेशन करता है, स्टार्च का, स्टार्च का। तो ये हो गया ये क्वेश्चन जो कहता है वेयर डज डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन, किसका डाइजेशन, स्टार्च का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है,
तो फिजिकल डाइजेशन छोड़ दीजिए, चबाना, मिक्सअप करना, बोलस फॉर्मेशन, टाइलिन से, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन डाइजेशन भी माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। केमिकल डाइजेशन या ब्रेक डाउन ऑफ फूड या केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो भी कह लीजिए, कहाँ से? सलाइवा से। इसमें सलाइवरी एमाइलेज होते हैं, कंटेन सलाइवरी एमाइलेज, जो कि डाइजेशन करते हैं स्टार्च का। हाँ, ये भले है कि पार्शियल डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन तो यहाँ पे होता नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके होता है, लेकिन स्टार्ट होता है कहाँ से? माउथ से। देखिए नीचे आंसर में लिख सकते हैं हम, द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिन इन द माउथ, केमिकल ब्रेकडाउन, सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज से स्टार्च का केमिकल ब्रेकडाउन यानी केमिकल डाइजेशन, माउथ से ही स्टार्च का केमिकल डाइजेशन या डाइजेशन स्टार्ट होता है ह्यूमन बीइंग में। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं आपके। नेक्स्ट क्लास में और भी डालूंगी, चलेंगे हम लोग न्यूट्रिशन से धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। आज इतना ही मैं छोड़ रही। आप लोग के पास भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप डाल सकते हैं कि हाँ ये समझ नहीं आ रहा या कुछ भी। ओके, थैंक्स।